हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप यह क्लास देख लेते हैं अच्छे से तो आपका महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा टीआरई 4 में, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप महात्मा गांधी से संबंधित यह क्लास कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। उससे ज़्यादा भी पूछा जाएगा लेकिन कम नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 किसने किया था? सही आंसर है इसका महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आपको याद रखना है 1924 में। तो कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये बेलगांव अधिवेशन। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आपको 1924 याद रखना। तो कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बेलगांव का अधिवेशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1924 में किए थे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4 में पूछा जाएगा आपसे। आगे, सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था? तो सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था? तो यह अशोक स्तंभ का था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको 2 अक्टूबर को। प्रश्न है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया? तो याद है भारत छोड़ो आंदोलन। आगे प्रश्न है, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद है महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, सभी एनसीईआरटी के प्रश्न लिए हुए हैं और एग्जाम में यहीं से बार बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया अभी तक, इस पीडीएफ से आपको ज़्यादातर प्रश्न टीआरई 4 में भी मिलेगा। और ये जो रिपीटेड प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, बीपीएससी जो बार बार फॉलो करती है अपने एग्जामिनेशन में, वही सब प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि मैं जो भी प्रश्न करवाऊँ आपको, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी सबसे पहले भारत में कहाँ किया? तो चंपारण में। तो ये चंपारण कहाँ है? तो यह बिहार में है। याद रखिएगा, बिहार से संबंधित प्रश्न है तो आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार से आपको किसी भी क्लास का तैयारी करें, कम से कम 2 से 3 प्रश्न या 5 प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार से संबंधित। तो आपको बिहार स्पेशल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं जितने भी टॉपिक करवाऊंगा आपको, सब में बिहार इंक्लूड करके ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आगे प्रश्न है, दांडी यात्रा कितनी लंबी चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, यानी 24 दिन की। याद रखिएगा इसको। आगे है, गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो यह गुजराती में लिखी थी। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी बेटी का नाम रानी और मनु, उनकी 2 बेटियां थी। महात्मा गांधी की कितनी बेटी थी? तो 2 बेटियां थी, रानी और मनु। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी की उम्र कितनी थी? तो गांधी जी की उम्र 78 वर्ष थी। आगे देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, नोट पर गांधी जी का फोटो क्यों होता है? तो नोट पर गांधी जी का फोटो क्यों होता है? तो क्योंकि गांधी जी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आगे प्रश्न है 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि से गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था। तो कब किया था? 1915 में। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे प्रश्न है गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो याद रखना है आपको, नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या उत्मत है? तो यह है हे राम। ये गांधी जी के अंतिम शब्द थे। आगे प्रश्न है सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन है? तो यह गांधी जी के हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा का असली नाम सत्य न प्रयोगो है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस काल को महात्मा गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो यह है 1869-1921 तक। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो यह इंडियन ओपिनियन 1904। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आप लोग अगर चैनल पे कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि जितने भी TRU 4 से संबंधित मैं क्लास लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप स्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आपके इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गांधी जी से संबंधित प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। आप कोई भी क्लास का तैयारी करिए तो गांधी जी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। आगे है असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के चलते उसे रोका गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो यह है अहिंसा। गांधी जी का हमेशा एक स्लोगन रहता था, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी का एक ही स्टेटमेंट रहता था हमेशा कि हमें हिंसा नहीं करना है। ये अहिंसा आपको कहीं भी ऑप्शन में लगे तो आपको अहिंसा ही मारना, हिंसा कहीं नहीं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के वो सख्त विरोधी थे। उनका कहना था कि हमें लाठी नहीं चलाना है। अगर अंग्रेज हमें एक थप्पड़ भी लगाते तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन हम अहिंसा के माध्यम से ही देश में आज़ादी लेंगे। ये गांधी जी का स्लोगन था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो यह थे अहमदाबाद आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्सन मिशन 1942 को कहा था। आगे देखते हैं बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया? तो इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को महात्मा गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो यह 1915 से 1948 के युग को क्या माना जाता है? गांधी युग माना जाता है। आगे प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया? तो आगा खान पैलेस, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? इंपॉर्टेंट 1927 में, नवजीवन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो यह कहा गया था
रिक्रूटिंग सार्जेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये कर दिए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तैयारी 4 में फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न आएगा एग्जाम में। आप लोग यह बिल्कुल भी ना मन में नहीं रखना है कि यह प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। जितना भी मैं प्रश्न आपको अभी करवा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, तैयारी 4 से संबंधित। आपको ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है। आप लोग को यह नहीं सोचना है कि इस क्लास का PDF हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट मोड करके 1 से 2 बार जरूर देख लें, और प्रश्न ऐसा ही आपको एग्जाम में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे है, किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो याद है दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो 1910 में। आगे है, महात्मा गांधी की फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू कर दिया था। आगे है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो यह हो जाएगा 1932 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? तो गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये गांधी जी का पहला नारा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय है, तो ये ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ एक प्रश्न और बनता है, आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु के बारे में, तो ये लियो टॉलस्टॉय थे। लेकिन अगर गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछ ले तो आपको याद रखना है, तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि तैयारी 3 में ये प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? तो गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन 1904। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर है चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में। गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन भारत में कौन सा था? चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में है। तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी का पति का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आगे बहुत सारा भी प्रश्न है, तो हम लोग ये कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको छोटा छोटा वीडियो करके ही सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा। जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं तैयारी 4 में, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको सोचा हूँ कि मैं आपको बस इंपॉर्टेंट सभी MCQ करवाऊँ, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए जितने भी तैयारी 4 से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको हर टॉपिक का क्लास दे दिया करूँगा। और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है BPSC के द्वारा, वो सब प्रश्न को भी मैं इस हर वीडियो में शामिल करूंगा, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। और टॉपिक वाइज पढ़ने से होता है कि आपको याद रहेगा। और ये जो क्लास है इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित, आप कमेंट करें, और यह जो वीडियो है आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो फ्रेंड्स
आगे जो भी क्लासेस होंगे आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी नए हैं अभी इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। और SCRT नोट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। हमारा नंबर है 9709427320। ये हमारा नंबर है, मैं रिपीट कर देता हूँ 9709427320। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कोई भी अगर SCRT नोट्स 3 to 10 क्लास तक आपको चाहिए, जो कि बिहार SCRT बुक का निचोड़ बनाया गया शॉर्ट नोट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के, और सब में टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा। इसमें बिहार इंक्लूड भी रहेगा, तो आप लोग 3 से लेकर 10 क्लास तक बिहार SCRT का नोट्स अवश्य ले लें और प्रिंट निकाल के उसका पढ़ाई करें, और वहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में जो TRE4 का तैयारी कर रहे हैं, और प्रश्न यहीं से आएगा। और इसका जो महात्मा गांधी का पार्ट 2 हम लोग कल के क्लास में करेंगे इसी टाइम पर। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका TRE4 100% मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।